तो आज की क्लास में ना हम लोग करने जा रहे हैं एसपी डॉट नेट के अंदर में मेथड्स बनाना। वेब मेथड बोल सकते हो आप, इसका एक हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे कि थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है हमारा, जिसको हम लोग एमवीसी कहते हैं। थ्री टायर आर्किटेक्चर के एप्लीकेशन के टाइप को अगर आपको कोई बोले कि एसपी डॉट नेट में बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? यानी कि थ्री टायर आर्किटेक्चर को अगर आपको एसपी डॉट नेट में डेवलप करना है तो हाउ यू डेवलप थ्री टायर आर्किटेक्चर इन एसपी डॉट नेट, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर में हम लोग वेब मेथड्स क्रिएट करेंगे। तो कोई भी एक एस पी डॉट नेट का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग एक मेथड बनाते हैं। अ, हम लोग एक नया एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए। तो मैंने एक विजुअल स्टूडियो ओपन किया। यहाँ मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक न्यू एप्लीकेशन। तो हम लोग एक नया एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वेब मेथड बनाएंगे। मेथड्स बनाएंगे हम लोग। एक सी एस का पेज होगा, वो अलग होगा, और हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो होगा वो अलग होगा। यानी कि हम एम टाइप का एप्लीकेशन, यानी थ्री टायर आर्किटेक्चर हम लोग एस पी डॉट नेट में बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस पी डॉट नेट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ एम वी सी इन एस पी। सर मेरे को 5 मिनट लग गए आने में, तो एक बार आप थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे हम किस पे काम करने जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ अभी कि हम लोग एक थ्री टायर आर्किटेक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। थ्री टायर आर्किटेक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं ए एस पी डॉट नेट के अंदर में। मॉडल व्यू कंट्रोलर जो एम होते हैं ना, एम को हम लोग यहाँ पे थ्री टायर आर्किटेक्चर को हम लोग एम में ए एस पी डॉट नेट में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा बिजनेस लॉजिक होगा ना, वो हम अलग रखेंगे, और यूआई पेज पे हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने नाम ले लिया एम वी सी इन ए एस पी डॉट नेट। क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पे हम लोग वेब फॉर्म ले लेते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपको देखना कि जो मेरा लॉजिक पार्ट है, यानी कि आपने देखा होगा थ्री टायर आर्किटेक्चर है, किसी भी आर्किटेक्चर में तीन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक होता है यूज़र सर्विसेज, एक होता है बिजनेस रूल, और एक होता है डेटा सर्विसेज। राइट। तो अभी क्या था, अभी हमारा जो डेटाबेस यानी कि यूज़र सर्विसेज और बिजनेस रूल एक ही साथ थे, है ना। बिजनेस रूल और डेटा सर्विस, ये सॉरी, बिजनेस रूल और व्यू, बिजनेस रोल और यूज़र सर्विसेज एक ही पेज है। यानी कि आपके पास में कौन सा पेज है, डिफ़ॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स। तो डिफ़ॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स डॉट सी एस जो है वो क्या है, बिजनेस रूल है। यानी कि वहाँ पे आप बिजनेस रूल इंप्लीमेंट कर रहे हो। यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉगिन वगैरह वगैरह, जो भी वैलिडेशन वेरिफिकेशन की कोडिंग है, वो सब कहाँ कर रहे हो आप, बिजनेस रूल में। और एक दूसरा जो पेज है उसी का, जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स, वो आपका यू आई पेज है। राइट। तो जैसे कि हम कोई भी पेज हमारे पास होता है, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट पेज में आप कैसे कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर में ये वाला जो पेज है, ये आपका व्यू का पेज है, जिसको आप यूज़र इंटरफेस बोल सकते हैं। राइट। जो कि एच में डिज़ाइन होता है। इसी का दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स डॉट सी एस, जिसका एक सर्वर पार्ट है। मतलब यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो ये जो लॉजिक हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इसको हम यहाँ ना लिख के हम एक सेपरेटली कहीं दूसरी क्लास में लिखने जा रहे हैं आज। मतलब हम जो लॉजिक यहाँ बना रहे थे, उसको हम यहाँ नहीं बना के हम कहाँ बनाएंगे, कहीं दूसरी जगह बनाएंगे। और फिर हम उसको हम कॉल करेंगे इस क्लास के अंदर में। यूआई हम लोग यहाँ डिज़ाइन करेंगे अपना, यानी कि यूआई जो हमें डिज़ाइन करना है वो यूआई डिज़ाइन करेंगे। और जो बिजनेस लॉजिक में जो हम कोड लिखते थे, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग कोड लिखते थे पहले, वो यहाँ ना लिख के हम कहीं और दूसरी क्लास में लिखेंगे, और उसको हम लोग यहाँ पे इन्वोक करेंगे। वो आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा बड़े पे काम नहीं करते हैं। एक छोटा सा एक हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, और उसके साथ हम लोग उसको यूज़ करेंगे। राइट। तो एसक्यू सर्वर मैंने ओपन कर लिया है। एसक्यू सर्वर के अंदर में हम लोग एक डेटाबेस ले लिया, यूज़ कर लिया इस सेम डेटाबेस को जो हमारे पास था पहले। और उसके अंदर में हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है एम्प्लॉय
एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल है और एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमने दो कॉलम लिया है, एक एक आईडी है और एक नेम है, राइट। तो हमने इसको भी एग्जीक्यूट कराया और अभी हमारे पास टेबल में कोई भी वैल्यूज़ नहीं है तो हम इंसर्ट भी कराएंगे, राइट। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है ecomdb और उसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर दिया जिसका नाम है एम्प्लॉय। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉजिक क्रिएट करना है, यानी कि बिजनेस लॉजिक जो हमारा है जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे वो हम लोग रेडी करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग भी बनाना है, राइट। तो कैसे करेंगे, यूआई पेज भी हम डेवलप करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास ना एक फोल्डर चाहिए होगा हमें जिसका नाम है एप्लीकेशन कोड। जैसे एप्लीकेशन डेटा है, एप्लीकेशन स्टार्ट है, ये आपके एप्लीकेशन के फोल्डर्स है, ऐप डेटा एंड ऐप स्टार्ट। एक और फोल्डर होता है जिसका नाम है ऐप कोड, जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन के कोड को लिख सकते हैं जो कि पूरे एप्लीकेशन में शेयरेबल होगा, राइट। तो यहाँ पे इसी क्लास के अंदर में ना, मतलब ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है इसके नोट पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से एक ऐड करते हैं, ऐड ASP.NET फोल्डर्स। इस फोल्डर में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं ऐप कोड, ठीक है। देखो ये जितने भी आपको कोड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ऐप कोड हो गया, ग्लोबल रिसोर्सेज हो गया, लोकल रिसोर्सेज हो गया, ऐप डेटा ऑलरेडी एडेड है, ऐप ब्राउज़र है, दीज आर द एप्लीकेशन ASP.NET एप्लीकेशन फोल्डर, ठीक है। ये ऑलरेडी होते हैं, तो इसमें से हम लोगों ने ऐप कोड को यहाँ पे ऐड कर लिया। देखो ऐप कोड नाम से एक फोल्डर आ गया। इस ऐप कोड के अंदर में हम लोग वो कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे जो मेरा बिजनेस लॉजिक होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्लास चाहिए, तो क्लास के लिए मैंने इस पर राइट क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं एक क्लास को, न्यू आइटम ऐड करते हैं और न्यू आइटम में हमें क्लास चाहिए, तो यहाँ से क्लास का सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक। मेरा बिजनेस लॉजिक है तो बिजनेस लॉजिक हम लोगों ने के नाम से क्लास ले लिया। जो ये हमारे पास क्लास है ना, इस क्लास के अंदर ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर ऊपर नेम स्पेस है, नीचे क्लास है, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम है लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, राइट। अब इसमें हम यहाँ पे बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कनेक्शन की कोडिंग की ज़रूरत है, राइट। तो कनेक्शन की कोडिंग हम चाहते हैं, तो मेरे पास में ऑलरेडी पहले हम लोगों ने कनेक्शन बनाया हुआ था जो मेरा ecom के नाम से था। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम अपने डेटाबेस सोर्स को कॉल कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे उससे पहले मुझे नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, नेम स्पेस को कॉल कर लेते हैं एंड इसी क्लास के अंदर में पब्लिक SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, जहाँ पे मैं उसका सोर्स इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्शन की कोडिंग हमारी हो गई। कहाँ पे हो गई, एक हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया, उस क्लास के अंदर हमने कनेक्शन बनाया। अब यहाँ पे हम मेथड्स बनाने जा रहे हैं। जो मैं मेथड्स बनाने जा रहे हैं हम ना, उस मेथड को हम लोग स्टैटिक टाइप का बनाएंगे। वो इसलिए बनाएंगे कि वो जो मेथड है ना, उसके नेम से वो बाहर से, मतलब दूसरी क्लास में उसके नेम से भी हम कॉल कर पाएँ, मतलब उसका इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मेथड बनाते हो, जैसे हमने पब्लिक, हम मुझे ऐड कराना है, इंसर्ट कराना है, इंसर्ट फॉर व्हाट, आई वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू इनसाइड दिस टेबल। विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना है। तो पहले हम क्या करते थे, डायरेक्टली बटन बनाते थे और उस पर हम बटन पे हम कोडिंग करते थे और उसमें हमारी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो जा रही थी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे यहाँ पे जिसके थ्रू मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाए। पहले हम लोग बटन पे क्लिक करते थे और मेथड बनाते थे। यहाँ मेथड बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो
तो पब्लिक टाइप का मेथड बनाना है हमें। पब्लिक स्टैटिक मेथड का नाम, या उससे पहले मेरे को डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो मेथड का नाम हम लोग ले लेते हैं, लाइक ऐड कराना है मुझे, पब्लिक स्टैटिक ऐड। और यहाँ पे हम डेटा टाइप दे रहे हैं, जैसे कि पहला मेरा वैल्यू इंटीजर टाइप का है तो इंट हमने ले लिया आईडी, और दूसरा हमने ले लिया स्ट्रिंग नेम। ठीक है, एक हमने ऐड का मेथड बनाया, और उस ऐड के मेथड के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग स्टैटिक मेथड बनाया, जिसमें हम लोग मेथड का नाम लेते हैं ऐड, जिसके अंदर ऐड के अंदर हम लोग दो पैरामीटर हम ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, एक आईडी के लिए, एक आईडी के लिए और एक नेम के लिए, क्योंकि मुझे इंसर्ट कराना है किस मेथड के थ्रू, इस मेथड के थ्रू। और वो मेथड हमने लिया स्टैटिक टाइप से। ठीक, अब इस मेथड को मुझे क्या करना है, इस मेथड के थ्रू मुझे वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, और इसके अंदर मुझे वैल्यूज इंसर्ट कराने हैं। तो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक आईडी और दूसरा @ नेम। एसक्यूएल कमांड की ज़रूरत है, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के अंदर हम पास क्या कर देते हैं, str और कॉन। कॉन जो है वो यहाँ पे इनहेरिट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, कि कॉन के अंदर में जो हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया ना, क्योंकि जो ये मेथड हम बना रहे हैं वो स्टैटिक टाइप का है, तो इट शुड बी स्टैटिक, तो इसको भी हम लोग स्टैटिक ले लेते हैं। स्टैटिक लेने से ये बेनिफिट होगा आपको कि जो भी आप लेते हो ना स्टैटिक, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टैटिक अगर आप मेथड बनाते हो या क्लास बनाते हो तो उसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टैटिक मेथड नहीं बनाते हो, अगर सपोज कर लो आप कोई वैसे बनाते हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी उस क्लास को, मतलब उसके ऑब्जेक्ट बनाने की, उसके इंस्टेंस बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनाते हो तो आपको इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, और हाँ इसमें हम चाहते हैं कि इसका रिटर्न, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरर आ रहा है, किस लिए एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि मेथड शुड हैव रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप हमने नहीं डाला था, रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, वॉइड। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप नल, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन ओपन करना है, तो कॉन डॉट ओपन लिखते हैं, कनेक्शन ओपन होगा। एंड कनेक्शन ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, cmd को एग्जीक्यूट कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और हमें वो भी तो करना था, हमने किया नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना था, हमने एक कमांड के साथ पैरामीटराइज करना था, ये दोनों पैरामीटर को ऐड करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और पैरामीटर को हम लोग क्या असाइन करेंगे यहाँ पे, जैसे @id। ठीक है, @id। अब इस id के अंदर में क्या पास हो रहा है, जो मेरा यहाँ पे इसका पैरामीटर है, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। पहले इसकी जगह पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स आता था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस id को पास कर देंगे। ये पहला पैरामीटर हो गया। फिर दूसरा cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू होगा, सॉरी, ऐड विथ वैल्यू, और वैल्यू के साथ हम क्या ऐड करेंगे, सेम नेम को ऐड करेंगे हम लोग। तो @, नेम, नेम के साथ हम क्या पास कर रहे हैं, तो पास कर रहे हैं हम लोग नेम, जो ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। ये इंटीजर का टाइप का था और ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। तो जो हम लोगों ने मेथड बनाया ना, ये पब्लिक टाइप का बनाया, स्टैटिक बनाया। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इसका इंस्टेंस कभी क्रिएट नहीं होगा, यानी इस ऐड का कोई इंस्टेंस हम नहीं बना सकते कभी भी। और इसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, और इसका जो दो हम लोगों ने इसके अंदर में क्या लिया है, ये हम लोगों ने पैरामीटर लिया है, इस पैरामीटर को ही हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली कॉल कर दिया। फाइनली ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन को हम क्लोज कर देते हैं, कॉन डॉट क्लोज। तो ये क्या होगा, ये जो मेथड है, ये एक मेथड आपने बनाया, किस क्लास के अंदर बनाया,
पहले इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है, फिर हम आगे करेंगे। हम लोगों ने क्लास लिया, एक हमने फोल्डर, स्पेशल फोल्डर ASP.NET का फोल्डर ऐड किया ऐप कोड। उस ऐप कोड के अंदर में एक बिजनेस लेयर हमने बनाया जिसका नाम है बिजनेस लॉजिक, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले कनेक्शन की कोडिंग करी, और एक हमने यहाँ पे मेथड बनाया। जो मेथड हमने बनाया उस मेथड के अंदर में हमने मेथड का टाइप जो है स्टैटिक रखा है, और रिटर्न टाइप उसका रखा वॉइड। उसके अंदर में 2 पैरामीटर लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने इंसर्ट की कोडिंग कर दी। एज यूजल जो पहले हम लोग करते थे वैसे ही किया, सिर्फ जो हम लोगों ने ऐड का जो पैरामीटर हमने लिया उसके पैरामीटर के साथ हम लोगों ने इसकी वैल्यू को स्टोर करा दी। अभी क्या होगा, रन टाइम पे जो भी हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे, जो ये ऐड मेथड हम जहाँ पे भी कॉल करेंगे, उसके अंदर में जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी वो आईडी और नेम की तरह ट्रीट होगा वहाँ पे। जैसे पहले टेक्स्ट बॉक्स ट्रीट होता था, तो ये आईडी है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में ट्रीट करेंगे हम लोग, और नेम को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 2 की तरह ट्रीट करेंगे वहाँ पे। तो अब एक यूआई पहले बनाते हैं और फिर इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हम यूआई के लिए हम आ जाते हैं, एक ऐड करते हैं न्यू फॉर्म, और उस फॉर्म का नाम हम लोग यहाँ पे वेब में जाते हैं और यहाँ पे वेब फॉर्म एक ऐड करते हैं एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय के नाम से एक फॉर्म ऐड करते हैं, और उस एम्प्लॉय फॉर्म को हम अकॉर्डिंग टू योर आर रिक्वायरमेंट उसको डिज़ाइन करते हैं। इंसर्ट किया टेबल 3 रोज ले लिया हमने, 2 कॉलम्स ले लिए। फर्स्ट कॉलम मेरा आईडी है एंड सेकंड इज़ नेम। उसके करस्पॉन्डेंस हम लोग कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं। ओके, एक हमने गलत कर दिया, जो ये हमने लिया है ना वो इसके अंदर ले लिया, हमें इसके अंदर नहीं लेना है, इसे डिलीट कर दो। ध्यान रखना कि जब आप ये क्लास में लेते हो ना, तो आपको इस यहाँ पे जब भी आप फॉर्म ऐड करोगे तो आपका कर्सर का पॉइंटर यहाँ होता है, और आप जब फॉर्म ऐड करोगे तो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म नहीं ऐड करना है, आपको करना है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में मेन में, ताकि आपका पेज आउटसाइड द फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम दोबारा ऐड करते हैं वेब फॉर्म, दोबारा ऐड करते हैं एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय फॉर्म को हम उसी तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं जहाँ पे मुझे 4 रोज 2 कॉलम्स, यहाँ पे इसको हम लोगों ने सेंटर में किया। फर्स्ट कॉलम इज़ आईडी, सेकंड कॉलम इज़ नेम, और यहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स आईडी के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने ले लिया पासवर्ड के लिए। नाउ मुझे बटन चाहिए, मैंने 4 बटन यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है जिसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं txt id, दिस इज txt id, एंड द सेकंड टेक्स्ट बॉक्स इज फॉर txt name, एंड उसके बाद मुझे बटन चाहिए। बटन में मैंने इसका रख दिया btn add, जिसका टेक्स्ट हमने क्या कर दिया add। नेक्स्ट बटन इज फॉर फाइंड डेटा, अपडेट एंड डिलीट। सेम यहाँ भी चेंज हमें करना पड़ेगा, तो दिस इज btn del delete, this is for btn update, and this is for btn find। ठीक है, तो हमारा यूआई ओके हो गया। इस पर क्लिक करते हैं, चेंजेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। डिज़ाइन पे आते हैं, ये मेरे पास फॉर्म बन गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जो पहले हम लोग जो कोड करते थे इस बटन के क्लिक पे, वो कोड तो हम लोगों ने कहाँ कर दिया, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। हाउ वी आर कनेक्टिंग दिस मैकेनिज्म टू दैट, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बनाने के बाद इतना सेव कर लो। सेव करने के बाद जो आपने रिपोजिटरी बनाई है, रिपोजिटरी जहाँ पे आपने लॉजिक लिखा हुआ है वो आपने ऐप कोड के अंदर लिखा हुआ है, राइट। उस क्लास को आप मतलब सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपने रिपोजिटरी बनाई हुई है, अपना लॉजिक बनाया हुआ है, तो उस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बिल्ड एक्शन। उस बिल्ड एक्शन के अंदर में कंटेंट लिखा होगा, उसकी जगह पे आपको कंपाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्ड के अंदर में जाना है, कंपाइल सेलेक्ट करना है। जब तक इसको कंपाइल सेलेक्ट नहीं करोगे वो आपके एप्लीकेशन में शेयर नहीं होगा। शेयर करने के लिए आपको कंपाइल करना होगा। किसको कंपाइल करना होगा? जो आपने ऐप कोड के अंदर में जो बिजनेस लॉजिक की क्लास ली हुई है। ठीक है, तो आपने इसको कल कर दिया कंपाइल। उसके बाद आप आ जाओ अपने फॉर्म पे।
अब डिफ़ॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। एम्प्लॉय पे आ जाते हैं। एम्प्लॉय पे मुझे क्या करना है, ऐड की कोडिंग करनी है। डबल क्लिक किया, ऐड का मेथड ओपन हो गया। अब इस मेथड में मुझे वो मेथड कॉल करना है। उस मेथड में हमें क्या करना है, उस जो पहला वाला जो टेक्स्ट बॉक्स था उस तो हमारा इंटीजर टाइप का था, राइट। जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है आईडी, वो इंटीजर टाइप का है और नेम है। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप जो आपने बनाया ना रिपोजिटरी, इसके अंदर में यहाँ पे आपने इंट पास किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग, यानी कि एक वैल्यू आपको इंटीजर टाइप की पास करनी है और एक वैल्यू आपको स्ट्रिंग टाइप की पास करनी है, राइट। तो आपको क्या करना है, उस रिपोजिटरी का नाम क्या है, बिजनेस लॉजिक। ये देखो, इसका नाम है बिजनेस लॉजिक। अच्छा, हम लोगों ने इसको भी स्टैटिक लिया, इसको भी स्टैटिक लिया, इसको भी स्टैटिक ले लेते हैं, ताकि मैं डायरेक्टली आउटसाइड द वर्ल्ड इस बिजनेस लॉजिक को डायरेक्टली कॉल करूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत मुझे ना पड़े। तो इसको हमने स्टैटिक लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो इंटरव्यू में पूछता है कि अगर कोई क्लास स्टैटिक टाइप का है, अगर कोई क्लास स्टैटिक टाइप का है तो द मेंबर ऑफ द क्लास, क्या मेंबर ऑफ द क्लास स्टैटिक हो या ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्लास स्टैटिक टाइप का होगा तो मेरे मेंबर्स भी स्टैटिक होने चाहिए। लेकिन अगर क्लास स्टैटिक नहीं है, जैसे कि अभी देखो, अभी मेरे पास क्लास स्टैटिक नहीं था लेकिन मेंबर स्टैटिक हैं, तो ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर क्लास स्टैटिक है और मेंबर स्टैटिक नहीं है तो ये कभी भी नहीं चलेगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से जवाब देना है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम स्टैटिक ले लेते हैं ताकि हम आउटसाइड द वर्ल्ड उसको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो ये हमने स्टैटिक ले लिया, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं अपने पेज पे, जहाँ पे मुझे ऐड की कोडिंग करनी है। कहाँ पे, यहाँ पे मुझे ऐड की कोडिंग करनी है, यानी कि अब मैं जब यहाँ पे इंसर्ट करूँ और ऐड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऐड हो जाए, और साथ में मैं चाहता हूँ नीचे एक मैसेज शो करे। तो मैंने एक रो ले लिया नीचे, और रो के अंदर में मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ ताकि मेरे मैसेज को लेबल में मैं अपना शो करा पाऊँ। और इस लेबल की प्रॉपर्टी में जाके मैं इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ LBL मैसेज, ठीक है, LBL मैसेज के नाम से। और इसका टेक्स्ट जो है, इनिशियली इसका टेक्स्ट मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे उस रिपोजिटरी का नाम लिखना है। इसका नाम क्या था, बिजनेस लॉजिक। तो यहाँ पे अगर मैं बिजनेस लॉजिक यहाँ पे लिखूँगा, ये देखो बिजनेस लॉजिक, तो ये आ गया बिजनेस लॉजिक डॉट। जैसे मैं डॉट करूँगा उसमें, उस रिपोजिटरी के अंदर में, उस क्लास के अंदर में जो ऐड नाम का मेथड है ना, वो आ जाएगा। देखो आ गया, ठीक है। ये इसके अंदर में हम लोगों ने ऐड नाम से एक मेथड बनाया था जो कि रिटर्न टाइप नल था, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम ऐड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे दो, अब ऐड मेथड के अंदर में दो पैरामीटर मांग रहा है। कौन कौन सा, एक आईडी और एक नेम। तो हम आईडी, सबसे पहला वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम आईडी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहीं पे इनलाइन कन्वर्ट कर लेते हैं, इंट डॉट पार्स, जो कि कन्वर्जन का टाइप है। और किसको चेंज कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसका नाम, सॉरी, TXT हमने क्या रखा था, TXT ID डॉट, इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमने पहला पैरामीटर डाल दिया ये, कॉमा, दूसरा पैरामीटर की क्या वैल्यू है, TXT नेम डॉट टेक्स्ट, दैट्स। अब आपको फ्रंट एंड पे क्या कोडिंग करनी पड़ी, सिर्फ ये कोडिंग करनी पड़ी। और अब सर इसमें स्ट्रिंग भी लिखेंगे, जैसे आईडी के लिए इंट लिखा है तो। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, टेक्स्ट का मतलब तो स्ट्रिंग ही होता है, टेक्स्ट ओके। का मतलब स्ट्रिंग होता है, तो अंडरस्टूड है। दूसरा तो स्ट्रिंग था ही हमारा। तो बस हम, मुझे यही कोडिंग करनी पड़ी और कुछ नहीं करने का, और हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक मैसेज को हम दिखा सकते हैं, लाइक LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट डेटा सेव्ड, ठीक है। इसको आप, इसको स्टार्टअप में डालो और इसे रन करा के देखो इसका आउटपुट क्या है। तो आपको पता चलेगा कि ये आपके एप्लीकेशन की वैल्यू को डेटाबेस में सेव कर रहा है। कंपाइल एरर कुछ रह गया है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है।
ये बेसिकली क्या होता है, आपके एप्लीकेशन को है ना थोड़ा सा लाइट वेटेड बना देता है। जबकि आपका बिजनेस लॉजिक अगर आपके पास में एक ही सर्वर है, दो एक ही सर्वर पे आपने दोनों को स्टोर किया हुआ है, अपने रिपोजिटरी को भी स्टोर किया हुआ है, यानी कि अपना डेटाबेस भी आपका वही चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, और आपके पेजेस भी वही, यानी कि वेब सर्वर है आपके पास, ये दोनों एक ही सर्वर पे है, तो क्या होगा कहीं ना कहीं उसकी लेटेंसी बढ़ेगी। लेकिन इस केस में ना आपको क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है ना, तो वो अलग अलग सर्वर पे जाती है, तो आपका वर्क इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ऐड पे क्लिक करते ही देखो मेरा क्या आ गया, मैसेज आ गया डेटा सेव्ड। यानी कि ऐड पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा देखो डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है, ये डेटा सेव हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि वर्किंग इसकी हो रही है वो कैसे हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया और इसको रन कराते हैं, तो आप देखना कि यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है ना वो कैसे हो रही है। यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, बिजनेस लॉजिक क्लास जाएगा जो कि हमारे ऐप कोड के अंदर में बना हुआ है। वहाँ जाने के बाद वो क्या कर रहा है, वहाँ जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन और ऐड करता हूँ 102, इसको ऐड पे क्लिक करते हैं, मेथड आया, गए बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक कहाँ पे है, वो आपका उस क्लास में है, आप कोड के अंदर चला गया। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद अब ये देखो पैरामीटर, जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू मैप अप कर रहा है। देखो आईडी के अंदर क्या पास हो रही है 102, नेम के अंदर क्या पास हो रहा है मुकेश, है ना। मैंने बताया था ना आपको कि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो उसको यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से मैप कर दिया। तो ये जब यहाँ पे मैप होगा तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे एग्जैक्टली पास कर रहे हैं, आईडी और दूसरा नेम मुकेश। और ये जो पैरामीटर है वो पैरामीटर के साथ में ये क्या कर रहा है, जब ये इन्वोक कर रहा है तो ये जब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर रहा है तो क्या करेगा, वो डेटाबेस में जाके उसको सेव कर देगा। कनेक्शन क्लोज हुआ, फाइनली बाहर आ गया और हम उसने मैसेज आपका दिखा दिया डेटा सेव फाइनली रिटर्न ऑन द पेज। तो उसके बाद देखो आपका डेटाबेस में आपकी वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेब, इसको ही हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर बोला जाता है कि ASP.NET के अंदर आपको कहता है कि 3 टायर आर्किटेक्चर आप डेवलप करो, तो आप इस तरह से बना सकते हो। यानी कि आपने आपका UI का पेज ये है और आपका जो लॉजिक का पेज है वो आपका वो वाला पार्ट है, ये आपका लॉजिक का पार्ट हो गया बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक आप सेपरेट क्लास में रख रहे हो और आपका UI जो है वो सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। दोनों को अलग अलग रखोगे तो क्या होगा, दोनों सेपरेट अलग अलग सर्वर पे भी रख सकते हो आप। तो उस केस में क्या होगा कि इसकी जो इफ़िशियंसी है ना वो इंक्रीज़ होगी, मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा। पहले एक क्लास पे ही बर्डन पड़ रहा था, एक ही क्लास में आपके पास बिजनेस लॉजिक भी था और उसी क्लास के अंदर में UI भी था, तो दोनों एक ही पेज है और वो एक दोनों एक पेज हम अलग अलग सर्वर पे रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की एंटिटी सेम है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने उसको अलग अलग कर दिया। तो MVC में क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो मॉडल आपका कौन सा हो गया, जो डेटाबेस है, जो डेटाबेस हो गया मॉडल हो गया। व्यू कौन से हो गए, ये वाला व्यू हो गया, जो ये आपके पेजेस हैं ये व्यू हो गए। और कंट्रोलर कौन सा हो गया, ये वाला। तो दिस इज़ योर कंट्रोलर बिजनेस लॉजिक। तो इसको देखते हुए हम लोग सेकंड बनाते हैं इसके अंदर में। अगर मुझे डिलीट करना है थोड़ा सा, ये जो फाइंड वाला है वो थोड़ा सा मतलब इसके अंदर में 2-3 चीज़ें हम लोग गेट सेट मेथड बनाने पड़ेंगे। लेकिन अपडेट और डिलीट अगर आप इसमें करोगे ना तो बिल्कुल ईजी है, सेम मैकेनिज्म से डिलीट और अपडेट हम कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। तो सेम को हमने कॉपी कर लिया, ये सेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ हमने पेस्ट किया। इस मेथड का नाम हम बनाते हैं अपडेट। और अपडेट में भी देखो 2 पैरामीटर जाएंगे, एक आईडी के बिहाफ पे उसको नेम को अपडेट करना है, राइट। तो अब यहाँ पे हम अपडेट की कोडिंग करेंगे। अपडेट की कोडिंग क्या करेंगे, अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल्स टू @name where id इक्वल्स टू @id, दैट्स इट, है ना। अपडेट करना है मुझे एम्प्लॉय टेबल के अंदर में, जहाँ पे मुझे सेट करना है एम्प्लॉय का नेम और आईडी को सेट करना है एम्प्लॉय की आईडी के बिहाफ पे। आईडी के बिहाफ पे मुझे नेम को सेट करना है, और आईडी को हम किसके साथ मैप कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ, और नेम को मैप कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ। और किसके कहाँ कहाँ पे, ये अपडेट की क्वेरी में। तो यानी कि सेम क्वेरी, आपको तो उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा पास है। यानी कि जब हम इस पे जाएंगे
अपडेट की क्वेरी में जाएंगे तो अपडेट की क्वेरी में हम सेम मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं, ये वाला। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसी को मैं नीचे में अपडेट में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ मुझे चेंज करना है मुझे मेथड का नाम। इसका नाम क्या रखना है मुझे, अपडेट। देखो अपडेट आ गया अपने आप, अपडेट को कॉल करो। अपडेट में भी आपको क्या पास करना है, पहली जो वैल्यूज़ होगी वो आपको इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, लेकिन मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंटीजर टाइप का नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ करी है। दूसरी वैल्यू मेरी ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया है। फाइनली मैसेज हमें क्या देना है, डेटा अपडेटेड। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट की कोडिंग हो गई। एक बार ट्राई करते हैं इसको। कोई भी एक वैल्यू को ले लेते हैं। मैंने मुकेश लिया हुआ था सेकंड वैल्यू जो थी, क्योंकि हमने सर्च की कोडिंग अभी नहीं करी है, तो मुकेश मेरी जो सेकंड वैल्यू थी ना, मुकेश शर्मा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पहले जो था वो मुकेश था सिर्फ, अब मैं मुकेश शर्मा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो मेरी सेकंड वैल्यू थी ना, वो क्या है, ओनली मुकेश है, 102 मुकेश है। तो मैंने 102 का मैं मुकेश शर्मा कर रहा हूँ और यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो जैसे मैं अपडेट करूँगा मेरे पास मैसेज आ गया, डेटा अपडेटेड। अब आप देख रहे होगे काफ़ी फास्ट चल रहा है पहले से। देखो आपके मुकेश शर्मा हो गया। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने बना लिए। तीसरा मेथड भी बहुत इसी तरीके से आप इजी तरीके से बना सकते हो। तीसरे वाले में क्या है, सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होना है आपका, राइट। डिलीट में मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। इस मेथड का नाम मुझे करना है डिलीट। ठीक है, डिलीट के अंदर में मुझे सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, आईडी। आईडी के भी यहाँ पे मुझे डिलीट करना है, तो सिर्फ मैं आईडी रखूँगा यहाँ पे। और आईडी के साथ साथ मुझे डिलीट की कोडिंग करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट एम्प्लॉई वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। सेम सब कुछ रहेगा। सेकंड पैरामीटर को मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम। दैट्स इट, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, मेथड का नाम क्या रखा आपने, डिलीट बनाया है। वापस आ जाओ फॉर्म पे, डिलीट पे डबल क्लिक करो, डिलीट के मेथड पे जाओ, सेम कोड को आपको कॉल करना है। आपने सेम कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे बिजनेस लॉजिक के अंदर में आपको क्या करना है, डिलीट मेथड को कॉल करना है। आप लिखोगे यहाँ पे डिलीट, कंट्रोल स्पेस बार। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए हैं। वो कह रहा है सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, तो सेकंड वाला पैरामीटर जो था उसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा जो वहाँ पे जो हम लोगों ने मेथड बनाया है, जो मेथड बनाया उसके अंदर पैरामीटर हमने सिर्फ एक लिया है। इस पैरामीटर के बिहाफ पे हम डिलीट कर रहे हैं, तो इस पैरामीटर को हमने यहाँ पे इस तरह से हटा दिया। एक पैरामीटर आ गया। अब क्या आ जाएगा, डेटा डिलीटेड का मैसेज आ जाए। और डिलीटेड का मैसेज आने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी टैक्स बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इरेज हो जाए। तो txt डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है, और आप टेक्स्ट बॉक्स को टू को भी वो करना चाहते हो तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी लिख सकते हो। और फर्स्ट वाले पे कर्सर का पॉइंटर मूव करना चाहते हो तो id डॉट फोकस। तो पहले वाले पे फर्स्ट वाले पे कर्सर का पॉइंटर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी कोड किया है, ये सिर्फ जो मेन कोड था हमारा वो सिर्फ एक ही लाइन का कोड है। बाकी तो हम लोगों ने सिर्फ उसको ऑल्ट्रेशन के लिए कोडिंग किया है, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए किया है। दैट्स इट। देखा जाए तो सिर्फ एक ही लाइन की आपने कोडिंग करी है यहाँ पे। मेथड का जो एग्जीक्यूशन है वो दूसरी क्लास में हो रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है वो आपके यूआई पेज पे रिटर्न कर रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? यस सर, यस। तो देखो इसके अंदर में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन 101 को 101 में जो कि ये नाम था वहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे अपडेट तो हमने कर लिया। अब साथ में हम इसमें एक और स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, अजीत कुमार सिंह कर देता हूँ मैं, और अपडेट करता हूँ। ये अपडेट हो चुका है, डेटा अपडेटेड। अगर मैं डेटाबेस में फाइंड आउट करूँ तो ये डेटाबेस में भी अपडेट हो चुका है, अजीत कुमार सिंह, राइट। मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं जैसे भी डिलीट पे क्लिक करूँगा, 101 को मुझे डिलीट करना है, तो 101 यहाँ पे होना नेसेसरी है।
और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डिलीट होने के बाद देखो दोनों टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो गए और पहले वाले पे कर्सर का पॉइंटर चला गया और मैसेज आ गया मेरे पास डेटा डिलीटेड। और अब चेक करते हैं डेटाबेस में, तो डेटाबेस से भी ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास टेक्स्ट सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है 102, राइट। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हम लोगों ने कैसे मेथड बनाया है। आगे जैसे हम लोग वो MVC वगैरह पे काम करें, इसको हम लोग वेब मेथड भी बोलते हैं, वेब मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। इस वेब मेथड के थ्रू हम लोगों ने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया अभी, ठीक है। एक हमारे पास अभी रहता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइंड, सर्च करना। सर्च करने के लिए ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक मेथड्स जो भी आपको बनाने हैं ना, उस मेथड के अकॉर्डिंगली काम करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो लाइक बूलियन टाइप से हम बनाएंगे और गेट सेट मेथड के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो कि हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक आईडी है और एक नेम है, ठीक है, आईडी और नेम है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक टाइप से पब्लिक स्टैटिक इंट आईडी, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। दूसरा पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि क्लास स्टैटिक टाइप का है। स्ट्रिंग नेम, कैपिटल में हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट ऊपर ले लिया, और क्यों लिया है मैं आपको बताऊंगा अभी, राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे दो मेथड भी बनाने हैं यहाँ पे, और मुझे एक फ्लैग भी लेना होगा यहाँ पे, जो कि फ्लैग की वैल्यू मैं चेंज करूँगा। तो एक फ्लैग भी ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट फ्लैग इज इक्वल टू 0। एक फ्लैग ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियली इसको 0 कर दी। अब क्या करना है, मुझे सर्च करना है। सर्च करने में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू डालूँ, यानी कि जो मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 में डालूँ वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ मैप हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 2 में डालूँ तो वो टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ मैप हो जाए, जो हम वहाँ पे लॉजिक बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक मेथड बनाना होगा, गेट सेट मेथड। तो गेट सेट मेथड बनाने के लिए हम लोग पब्लिक टाइप से पब्लिक स्टैटिक, और ये जो मेथड बना रहे हैं उस मेथड को हम लोग बनाएंगे, गेट सेट के साथ बनाना है मुझे। तो पब्लिक स्टैटिक गेट, किसके लिए बनाना है, पहले मुझे आईडी के लिए बनानी है। तो पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे गेट आईडी, गेट आईडी, इन टाइप का है। मुझे आईडी को पहले गेट करना है, यानी कि जो मैं यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे जो भी डालेंगे, यानी कि जो भी हम इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे वो इस मेथड के थ्रू यहाँ पे गेट हो, तभी तो मैं वेरीफाई करूँगा, है ना। तो उसके बाद मुझे गेट यूज़ करना है। इसकी प्रॉपर्टी होती है गेट और सेट। यहाँ पे गेट यूज़ करना है, तो गेट में हम क्या करेंगे, गेट के अंदर में जो हमारा यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न गेट रिटर्न क्या, रिटर्न आईडी, जो ऊपर हमने आईडी ले रखी है, गेट रिटर्न आईडी, यहाँ पे आईडी रिटर्न करेगा। और सेट क्या करना है, सेट के अंदर में आईडी इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, इस टेक्स्ट बॉक्स की 1 की वैल्यू जो भी होगी वो इसके अंदर में सेट हो जाए, इसके अंदर में सेट हो जाए, आईडी के अंदर सेट हो जाए, और उसको रिटर्न कौन सा करे, उसकी आईडी रिटर्न कर दे। तो ये गेट नाम से हम लोगों ने एक बनाया गेट आईडी, जिसके अंदर में हम लोगों ने आईडी को गेट करी। उसी तरह से सेम एक और बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक, और ये मेरा स्ट्रिंग टाइप होगा क्योंकि नेम स्ट्रिंग टाइप का है, गेट नेम। और इसको भी हम लोग यहाँ पे गेट और सेट मेथड यूज़ करेंगे। गेट, जो ऊपर हमने स्ट्रिंग यूज़ किया था आईडी और
नेम, वो इसके लिए क्या था, वैल्यू के रिटर्न के लिए लिया था। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, नेम को, जो हमने ऊपर लिया हुआ था कैपिटल में नेम, और दूसरा नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ये हमने बना लिया गेट और सेट के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रॉपर एक मेथड बनाना है बूलियन टाइप का, जो कि गेट और सेट मेथड के थ्रू जो वैल्यू वहाँ से पिक करके लाए वो यहाँ से उसको यहाँ पे क्या करे, वो सेट करे। तो एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप फाइंड, ठीक है, फाइंड के नाम से लिया। और फाइंड के लिए हमें क्या करना है, दोनों को चेक कराने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बूलियन टाइप का क्या होता है, बूलियन रिटर्न टाइप या तो ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है, या तो 0 या 1 है। तो हम लोगों ने एक बूलियन टाइप से एक मेथड लिया जिसका नाम हमने रखा फाइंड। अब इस फाइंड के अंदर में या तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर लो, या फिर हम लोग ऊपर में एक इनिशियलाइज कर सकते हैं आईडी और नेम को, जो कि हम रन टाइम पे यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो स्ट्रिंग की कोडिंग होती है, स्ट्रिंग str, जो क्वेरी हम पास करेंगे वो हम लिखेंगे जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। एसक्यूएल कमांड की ज़रूरत है, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर आप क्या पास कर दिया, str और कॉन, ठीक है। फिर आपको एक रीडर की ज़रूरत है, एसक्यूएल डेटा रीडर dr, और फिर आपने क्या किया, कॉन डॉट ओपन किया, कनेक्शन ओपन, और कनेक्शन ओपन करने के बाद आपने क्या किया, dr को cmd के साथ एग्जीक्यूट कराया। फिर आपने लिया वाइल कंडीशन, और वाइल के अंदर आपने क्या किया, dr डॉट रीड यूज़ किया। फिर अब यहाँ पे आपको चेकिंग करने की ज़रूरत है, तो आपने यहाँ पे लिखा इफ़, अगर dr का जो फर्स्ट वाला कॉलम है जिसका नाम id है ना, डॉट टू स्ट्रिंग, अगर वो मैच करता है, किससे मैच करता है, तो मेरी वैल्यू से मैच करता है। तो वैल्यू इज़ क्या, वैल्यू इज़ जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हम किसको हम पास करेंगे, किसको हम वैल्यू को देंगे, यानी कि id है ना, id। तो id मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे मुझे डॉट टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। तो अगर वो id की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तो मुझे id की वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, है ना। तो रिटर्न आपको क्या क्या किस में कराना है, तो रिटर्न कराने के लिए भी आपको एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा ऊपर, यानी कि जो हम लोगों ने ये लिया ना, ये तो हम लोगों ने मेथड के लिए लिया है, और एक और ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक id, सॉरी इंट, स्मॉल में id ले रहे हैं, id ये हो गया ना, इंट id ले लेते हैं। देखो id दो कॉलम तो नहीं हो जाएंगे, और फिर एक दूसरा ले लेते हैं पब्लिक नेम, स्मॉल में ले लिया। तो ये जो स्मॉल वाला लिया है वो हमने लिया है उसके रिटर्न टाइप के लिए लिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी और ये ले लिया हमने। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो आईडी है ना, आईडी के अंदर आईडी को मुझे रिटर्न कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं, तो आईडी इज इक्वल टू, आईडी इज इक्वल टू क्या, डीआर का कौन सा कलम, नेम, जो वहाँ पे बैकेट डॉट टू स्ट्रिंग। तो नेम को रिटर्न कर किसके अंदर में, वो आईडी के अंदर रिटर्न करेगा। जो आईडी है उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेगा मेरे सॉरी आईडी को नहीं, नेम को करेगा ना। तो नेम का मेरा मेरा दूसरा वाला कॉलम है ना नेम, तो नेम इज इक्वल टू क्या करेगा, नेम को डेटाबेस से रिटर्न कर देगा। अगर वो नेम की मैपिंग होगी तो नेम को रिटर्न कर देगा वो,
कहाँ पे रिटर्न कर देगा, जो हम लोगों ने दूसरा ऑब्जेक्ट नेम का बनाया हुआ है, राइट। तो वहाँ पे रिटर्न कर देगा आईडी के बिहाफ पे। आईडी आप चेक कर रहे हो आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आप आईडी ले लो, स्मॉल वाली आईडी, आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये हमारा ये आईडी आएगा, गेट आईडी है ना, गेट आईडी और गेट नेम है ना ये। तो यहाँ पे हमारा जो है गेट आईडी आएगा, गेट आईडी। हम लोगों ने उल्टा लिख दिया, ये गेट आईडी जो है वो पहले आएगा, वहाँ से वो गेट करके लाएगा पहले, और उससे मैच किससे करेगा, तो वो मैच करेगा आईडी से, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और जब वो मैच करेगा तो वो क्या करेगा, नेम वाले कॉलम के अंदर में वो नेम को स्टोर करा देगा। ये हो गया आपका इफ़ का। इफ़ में अगर मैच कर गया तो उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, राइट। और उस केस में क्या करेगा, जब वो रिटर्न कर देगा तो जो फ्लैग ऊपर मैंने लिया हुआ था ना, तो फ्लैग की वैल्यू मैं क्या कर दूं, द फ्लैग इक्वल्स टू हम कर देते हैं 1। जब मैच कर गया तो फ्लैग 1 हो जाएगा, और नहीं मैच करेगा तो फ्लैग 0 ही है, क्योंकि हमने ऊपर 0 लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे डी क्लोज कर देते हैं और कॉन को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो टाइप है ना, ये बूलियन टाइप है। तो बूलियन टाइप को क्या करना है आपको, इसलिए एरर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपने अभी रिटर्न नहीं किया है। तो इट शुड बी मतलब ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1। अगर फ्लैग 1 है तो क्या होना चाहिए, रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न कर दे, क्योंकि अगर मिल गया तो फ्लैग 1 मिलेगा, और नहीं मिला तो क्या होगा, एल्स में फ्लैग रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे वहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे, डेटाबेस में, सॉरी वो फ्रंट एंड पे हमें इसको कॉल करना है। तो वहाँ पे कॉल करने के लिए हम जाते हैं, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने वहाँ पे ऐड किया था उसकी मैपिंग आपको करनी है। तो जो मेरा क्लास है उस क्लास का नाम क्या रखा था आपने, तो क्योंकि दोनों में वैल्यूज आपको सेट करनी है, तो उसमें उसका नाम हमने रखा था बिजनेस लॉजिक, राइट। बिजनेस लॉजिक डॉट गेट आईडी इक्वल्स टू क्या, यहाँ से जो आप पास कर रहे हो किसमें, इंट डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1 txt id डॉट टेक्स्ट। मैपिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको वहाँ पे गेट आईडी के नाम से जो आपने गेट सेट का मेथड बनाया था उसके अंदर आपको आईडी पास करनी है, ये वाला आईडी। तो यहाँ पे आईडी पास होनी चाहिए। और दूसरे वाले में सेम बिजनेस लॉजिक डॉट गेट नेम के को आपने क्या कर दिया, txt नेम डॉट टेक्स्ट के साथ में आपने बाइंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा इफ अगर बिजनेस लॉजिक डॉट, जो आपने वहाँ पे फाइंड की कोडिंग की हुई है, फाइंड जो है एक मेथड है, इक्वल्स टू अगर ये ट्रू होता है, तो अगर ये ट्रू होता है तो क्या होना चाहिए, और अगर फॉल्स होता है तो क्या होना चाहिए। अगर ये ट्रू होता है तो उस केस में मेरे पास जो txt नेम है उसका जो टेक्स्ट है इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो बिजनेस लॉजिक डॉट गेट नेम, है ना। उसका जो नेम है वो गेट करके कहाँ पे कर देगा, यहाँ पे रिटर्न कर दे। और एल्स में क्या होना चाहिए, तो एल्स में मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए, कौन सा, lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट में क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू डेटा नॉट फाउंड। ये थोड़ा सा मतलब है, मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पता नहीं आज क्या करवा रहे हैं, कितनी बड़ी कोडिंग करा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जो फाइंड वाला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
बट ऐड अपडेट, इंसर्ट अपडेट डिलीट थोड़ा सा इजी है। तो ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि गेट डेटा करने के लिए तो ये चीज़ें तो ज़रूरी है। चलो देखते हैं इसको कि कैसे काम करता है। तो इसमें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आगे जैसे एम वगैरह हो गया या वेब एपीआई वगैरह हो गए, आगे जैसे भी आप जो भी यूज़ करोगे ना, उसमें हम लोग इसी तरह के पैटर्न को यूज़ करेंगे कोडिंग में। कोडिंग के अंदर हम लोग जो अभी पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड कोडिंग करते थे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोडिंग अब नहीं होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 101 डाला, 101 ऑलरेडी नहीं है क्योंकि डेटाबेस में नहीं था। हम 2 डालते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आया बिजनेस लॉजिक पे, नीचे गया, मैपिंग करेगा वो, फाइंड पे चला गया, कनेक्शन ओपन करा, रीडर किया। अब उसने पहले वाले पे गया, उसको डेटा वहाँ पे नहीं मिला, क्लोज करा, कनेक्शन करके बाहर आ गया, फ्लैग उसको ज़ीरो मिला, एल्स में जाके उसको डेटा नॉट फाउंड करके दिखा देगा, लेबल डेटा नॉट फाउंड। लेकिन हमारे पास 102 नहीं है क्या, चेक करें। 102 तो है मेरे पास ना, 102 है, 10 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लॉजिकली गलत किया होगा फिर। हम लोगों ने कुछ लॉजिकली गलत किया है इसके अंदर में। क्या किया है, आईडी, आईडी तो हम पास कर ही रहे हैं। नेम को हम लोगों ने यहाँ पास किया है टेक्स्ट बॉक्स 2 में। नेम की ऐसे अच्छी ज़रूरत नहीं है, नेम को तो मुझे पिक करना है। यहाँ देखते हैं बिजनेस लॉजिक में, यहाँ हम लोगों ने नेम को रिटर्न किया हुआ है, राइट। तो आईडी अगर मैच करेगी तो नेम रिटर्न करेगा, राइट। आईडी में हम लोग यहाँ पे ना वो ले लेते हैं, गेट वाला आईडी ले लेते हैं, कैपिटल वाला। अब उसको रन कराते हैं। बेसिकली सर्वर को और अपने जो है ना जो हमारे प्रोसेस होते हैं उसको थोड़ा सा हम सेपरेटली करने के लिए, मतलब थोड़ा सा लाइट वेटेड करने के लिए हम लोग इस टाइप का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर छोटे लेवल पे एप्लीकेशन बनी हुई है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर वाइड रेंज पे एप्लीकेशन है ना तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। आईडी हो गई, वहाँ गया, जाने के बाद इसके पास आईडी के पास गया, उसको मिला, हाँ मिल गया उसको। तो नेम के अंदर वो नेम को रिटर्न कर देगा, फ्लैग 1 आ गया, नीचे गया। अब देखो यहाँ पे नेम के अंदर क्या रिटर्न कर रहा है वो, नेम के अंदर मुकेश शर्मा आ गया, ओके वेरी गुड। नीचे गए, कनेक्शन क्लोज करा, फ्लैग के पास गया, फ्लैग के पास उसने रिटर्न ट्रू कर दिया और गेट डेटा करा। और गेट डेटा करने के बाद वो मुकेश को शो करना चाहिए, यहाँ पे मुकेश नहीं शो करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि हम लोगों ने जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट लिया था ना शो कराने के लिए, उसका नाम हम लोगों ने कैपिटल लेना था यहाँ पे, जो कि हमने ऊपर लिया था। 2 ऑब्जेक्ट हमने लिया था ना कैपिटल, तो कैपिटल वाला हमने लिया था किसको, हम लोग रिटर्न कराने के लिए ले रहे हैं। और आईडी जो ले रहे हैं बेसिकली वो वैल्यूज़ को दिखाने के लिए ले रहे हैं।
ऊपर हम लोगों ने आईडी चेंज कर दी थी, नीचे नेम नहीं चेंज किया था। यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कहाँ चला गया वो, MVC है। यहाँ पे ये हम लोगों ने रिटर्न करने के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे 102 करते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं। देखो मुकेश शर्मा आ गया आपके पास, वो वैल्यू वहाँ से रिटर्न होके आपके पास आ गई। तो ये है आपका एक वेब मेथड, इसको बोलते हैं। वेब मेथड के थ्रू आपने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फाइंड पे मतलब एक CRUD ऑपरेशन आपने किया वेब मेथड के थ्रू। तो ये जो है आप आगे MVC जैसे आप करोगे तो उसमें आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे, कि आप उसी तरह से वहाँ पे कंट्रोलर में इस तरह से हम लोग को मेथड्स बनाने हैं और अपने UI पेज पे उसको कॉल करना है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग खुद करके देखना, मैं भी स्टॉप करने जा रहा हूँ।